अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस अकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जिसके कुछ टाइप है, जैसे कि मोनोमियल विथ मोनोमियल, मोनोमियल विथ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, बाइनोमियल विथ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है, तो वन बाय वन हर एक को समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है मोनोमियल विथ मोनोमियल। ठीक है, मतलब एक टर्म की मल्टीप्लिकेशन एक टर्म के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हमें एक एग्जांपल मिला हुआ है 2xy 3x स्क्वायर y। इसके भी दो ही मेथड्स है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक वर्टिकल मेथड है। याद रखिए, इसमें भी वही पावर वाले लॉज इस्तेमाल होते हैं। कौन से? जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, वो ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक, जैसे कि बेसिस सेम है तो पावर प्लस करेंगे, अगर बेसिस सेम नहीं है तो पावर रिमेन सेम, इसी तरह बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है 2xy 3x स्क्वायर y। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड का मतलब है जो सीधा मेथड हो, स्ट्रेट हो। ठीक है, तो 2xy 3x स्क्वायर y। अभी क्या करेंगे, इन टर्म को ब्रैकेट्स में पुट करेंगे। ठीक है, तो 2xy 3x स्क्वायर y। ठीक है, बीच में आप मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, और अगर ना लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ब्रैकेट का भी मतलब है मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई है, फिर भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। एक ट्रेडिशनल मेथड है, वो भी मैं करवाता हूँ, मतलब जो सीधा प्रॉपर्ली मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग है, वो पहले मेथड करेंगे, उसके बाद ही जो शॉर्ट मेथड है वो हम करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर प्लस करेंगे। ठीक है, एक्स 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड करेंगे। ये स्क्वायर है और ये इसकी पावर 1 है तो 6 एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये बेसिस सेम तो पावर प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा आंसर 6x³ y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट के लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद वर्टिकल मेथड है, उसमें कर लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल। जैसे कि 2xy 3x स्क्वायर y। ठीक है, वर्टिकल में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वाला मेथड, जैसे कि 2xy 3x स्क्वायर y। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 to the 6। ठीक है, वेरिएबल सेम है तो 1 मरतबा रखेंगे, इनकी पावर को ऐड करेंगे, इस पे स्क्वायर इसकी पावर 1 तो ये क्यूब हो जाएगा, y की पावर 1 इस y की पावर 1 तो ये y स्क्वायर हो जाएंगे, और ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, मोनोमियल विथ मोनोमियल हो गया। अभी मोनोमियल विथ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरा मेथड था शॉर्ट वाला, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2xy
इनको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इधर मैं मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, वेरिएबल सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 इसकी स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएगा। और ये दोनों वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर को भी ऐड करेंगे स्क्वायर, तो ये है इसका फाइनल आंसर। ये है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब आम कॉमन मेथड, थोड़ा सा लॉन्ग वाला मेथड, और ये है थोड़ा सा शॉर्ट वाला मेथड। ठीक है, तीनों मेथड है, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपको मेथड समझ में आ जाए आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, जैसे कि मोनोमियल विथ मोनोमियल हो गया, अभी मोनोमियल विथ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे कि मोनोमियल विथ मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल का एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मोनोमियल विथ बाइनोमियल को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मिला हुआ है 2x³ + 3xy बाय 2xy, मतलब इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। दो मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड वर्टिकल मेथड, दोनों मेथड से ही कर लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब सीधा मेथड। ठीक है, तो 2xy इसको ब्रैकेट में ऊपर करते हैं, फिर इसको 2x³ + 3xy। ठीक है, इधर बीच में ब्रैकेट की आप साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4, और मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल हो गए। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 to the 4, x सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, वेरिएबल सेम है तो पावर प्लस। x एक मरतबा इसकी पावर 1, ये क्यूब तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, और ये y रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। 2 3 6, बेसिस सेम है, मतलब x एक मरतबा तो इनकी पावर ऐड करेंगे, इसकी भी 1 इसकी भी 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और y भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं। 3x² + 3xy 2xy। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, आम जो नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो इधर से शुरू करते हैं, क्या वो इधर से शुरू करते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मल्टीप्लिकेशन है ना, जिसमें वर्टिकल मेथड है, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 to the 4, बेसिस सेम है तो पावर प्लस, इसकी पावर 1 इसकी क्यूब, तो ये 4 हो जाएगा और y ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 2 3 6 x² और ये y² हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर। देख लीजिए, दोनों आंसर सेम आ गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं, मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल। ठीक है, मतलब एक टर्म की मल्टीप्लिकेशन 3 टर्म के साथ हम करते हैं। ठीक है, तो वही मेथड, पहले हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, 3ab² इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में रखेंगे। आप चाहें यहाँ पे ब्रैकेट दे या ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ, लेकिन इधर ब्रैकेट देनी है। ठीक है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लिया और इसको भी ब्रैकेट में रख लिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 to the 6, बेसिस सेम, पावर प्लस करेंगे, इसकी पावर 1 इसकी 2, तो
क्यूब हो जाएगा और ये बी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 9 ए बी की पावर 4। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है पावर प्लस कर दिया। देखिए ना, ये b और इधर b ये दोनों सेम है तो मैंने इसकी पावर ऐड कर दी। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 5 15। ठीक है, 3 5 प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 5 15। बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, जैसे कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो ए स्क्वायर हो गया, और इसकी पावर स्क्वायर और इसकी पावर 1 तो ये क्यूब हो गया। तो ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, तो इसको ही वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं। वर्टिकल मेथड्स, ठीक है, टू ए स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 5ab बाय 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5ab, तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3 2 6 बेसिस सेम पावर प्लस ए क्यूब हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 9 ए बी की पावर 4 प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 5 15 ए स्क्वायर बी क्यूब। तो ये है इसका फाइनली आंसर। देख लीजिए दोनों आंसर सेम है, 3a क्यूब बी स्क्वायर माइनस 9ab बी की पावर 4 प्लस 15a स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम अपने फाइनल टाइप को समझने वाले हैं, बायनोमियल विथ बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल को। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो चलो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम बायनोमियल विथ बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायनोमियल विथ बायनोमियल को समझते हैं, उसका एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद ही बायनोमियल विथ ट्राइनोमियल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हॉरिजॉन्टल मेथड है, मतलब सीधा। ठीक है, तो इसको उतारते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। बाय कभी कभी लिखा हुआ होता है या प्रोडक्ट लिखा होता है, या कभी कभी मल्टीप्लिकेशन की साइन होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, बात एक ही है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर मैं मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं लगा रहा हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लिकेशन करने के दो मेथड है, एक थोड़ा सा लॉन्ग है, एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है। पहले लॉन्ग कर लेते हैं, फिर शॉर्ट वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों एक्सप्रेशंस में से किसी भी एक टर्म को लेना है, या इस एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, या इस एक्सप्रेशन से आपको एक टर्म लेना है, जो भी आपको आसान लगे। चलो ठीक है, मैं ये जो पहली एक्सप्रेशन है इससे मैं एक टर्म ले लेता हूँ, जैसे कि 3x स्क्वायर। ठीक है, मैंने इधर 3x स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, अभी क्या करूँगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को उठा के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रखूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह 5x स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करूँगा, जो पहले एक्सप्रेशन से मैंने पहला टर्म लिया और जो दूसरा बच गया, फिर उसको लूँगा, फिर उसको मैं इधर रखूँगा। ठीक है, इसकी साइन क्या है, माइनस, तो ये अपनी साइन के साथ आ जाएगा 2xy स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्या करूँगा, फिर से ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसको मैं लूँगा। ठीक है,
5x स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 द 15, बेसिस सेम पावर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 4 द 12, एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स की पावर 1 है, बेसिस सेम तो पावर प्लस करेंगे। ठीक है, और वाई वैसा का तैसा रह जाएगा। ठीक है, इनकी बारी खत्म, फिर इनकी बारी शुरू। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 द 10, बेसिस सेम पावर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 4 द 8 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 15 एक्स की पावर 4, इसके जैसा कोई और टर्म नहीं है तो ये किसी में भी ऐड नहीं होगा। और देख लीजिए ये दोनों टर्म्स सेम लग रहे हैं, लाइक टर्म लग रहे हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और ये प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्टिकल मेथड है उसमें इसको कर लेते हैं, लेकिन वर्टिकल मेथड करने से पहले इसका जो शॉर्ट वाला मेथड था उससे इस एग्जांपल्स को कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इस एक्सप्रेशन किसी एक एक्सप्रेशन का टर्म मैंने बाहर निकाला ना, तो इसमें मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। प्लस इंटू प्लस प्लस जो हम लिखते नहीं है, 3 5 द 15 बेसिस सेम पावर प्लस इसकी पावर 4। ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 4 द 12। ठीक है, 3 4 द 12, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी बारी इन दोनों से ख़त्म और इसकी बारी शुरू। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 5 द 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 द 8 एक्स स्क्वायर वाई, हाँ वाई की पावर 4 हो जाएगी, सॉरी इधर भी वाई की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इधर y की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिस सेम पावर प्लस y एक मरतबा रखेंगे, इनकी पावर को ऐड करेंगे। अभी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको कर लेते हैं। 15 x की पावर 4, ये माइनस प्लस करेंगे, माइनस 22 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। तो ये है इसका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं दोनों आंसर बराबर है। ये थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा शॉर्ट और ट्रिकी मेथड है। ठीक है, लेकिन वो दोनों है बहुत ही आसान। ठीक है, तो इसको अभी हम वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 द 15,
इधर जगह कम है, चलो इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर, ठीक है। तो 5 3 द 15 x की पावर 4, ठीक है। इधर से शुरू करेंगे, आपको पता है, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 टू द 10 x क्यूब, ठीक है, y स्क्वायर। फिर इसकी बारी ख़त्म, इसकी बारी शुरू, तो इधर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाते हैं, ठीक है। मतलब इसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई, फिर इसकी शुरू, मतलब इसकी शुरू, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 द 12 x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू द 8 x स्क्वायर y की पावर 4। अभी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 15x की पावर 4 ऐसे ही रहेगा। फिर इनको प्लस करते हैं, माइनस 22x क्यूब y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y की पावर 4। और ये है फाइनली आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी इनका मैं आंसर इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इनका आंसर क्या आया है, 15x की पावर 4 माइनस 22x क्यूब y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y की पावर 4। ये है इसका आंसर। आप देख सकते हैं दोनों आंसर इक्वल है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ही जो हमारा लास्ट टाइप है बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसा कि लास्ट एग्जांपल है बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल, ठीक है, उसको समझते हैं। बाइनोमियल विथ बाइनोमियल हो गया, अभी बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल को हम समझते हैं। जैसे कि इसको मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से अभी कर लेता हूँ, ठीक है। 3m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3mn, ठीक है। फिर वही मेथड पहला टर्म में इससे लूँगा 3m स्क्वायर, फिर ये सारे टर्म्स इसके साथ रखूँगा, सारी एक्सप्रेशन, ठीक है, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3mn। फिर ये वाला टर्म उठाऊँगा, माइनस के साथ चला जाएगा, फिर ये एक्सप्रेशन इसके साथ रखूँगा, 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3mn। फिर अभी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा सिंपली, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस 3 टू द 6, बेसिस सेम है तो पावर प्लस करेंगे। इसके m स्क्वायर तो m की पावर 4 हो जाएगी, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 टू द 6 m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 द 9 m क्यूब n हो जाएगा, ठीक है। इसकी बारी ख़त्म, इसकी बारी शुरू, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू द 4 m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू द 4 n की पावर 4, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू द 4 बेसिस सेम पावर प्लस n की पावर 4, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 द 6 m n क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। अभी जो प्लस माइनस हो रहे हैं उसको प्लस माइनस कर रहे हैं,
जैसे कि m की पावर 4 ऐसा कोई टर्म नहीं है तो इसको वैसे ही उतारेंगे, ठीक है। फिर m स्क्वायर n स्क्वायर, हाँ ये टर्म है, देख लीजिए ये टर्म है 6m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, तो प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। अभी दूसरा टर्म देख लेते हैं, कोई और है जो कैंसिल हो रहा है, ये -9m क्यूब n, वैसे तो दूसरा टर्म कोई नहीं तो इनको उतार देंगे, ठीक है। -9m क्यूब n माइनस 4n की पावर 4। तो अभी इसी एग्जाम्पल को हम वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, 3 टू द 6 वैसे सेम है तो पावर प्लस m की पावर 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 टू द 6 m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 द 9 m क्यूब n, ठीक है। इसकी बारी खत्म तो इधर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे, फिर इसकी बारी शुरू, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू द 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू द 4 m स्क्वायर n स्क्वायर, लाइक टर्म के नीचे रखेंगे, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू द 4 n की पावर 4, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 द 6 m n क्यूब, ठीक है। अभी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये 6m की पावर 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 2m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, और ये लाइक टर्म नहीं है तो ऐसे ही उतारेंगे, -9m क्यूब n माइनस 4n की पावर 4 प्लस 6m n क्यूब। तो ये है इसका फाइनली आंसर। आप दोनों आंसर को मैच कर सकते हैं, आंसर सेम ही होंगे। 6m क्यूब m की पावर 4 6m की पावर 4 2m स्क्वायर n स्क्वायर 2m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 9m क्यूब n माइनस 9m क्यूब n माइनस 4n की पावर 4 माइनस 4n की पावर 4 प्लस 6mn क्यूब प्लस 6mn क्यूब। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे पास टोटली जो टाइप्स थे, जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मोनोमियल विथ मोनोमियल, मोनोमियल विथ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल विथ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, जो भी हमारे टाइप्स है मल्टीप्लिकेशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो व्हाट्सअप भी कर लेना, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दे दूंगा, ठीक है। और काइंडली मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।